ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को कनक धारा स्तोत्र सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज आंवला नवमी है। तो आज के दिन कनक धारा स्तोत्र सुना जाता है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके कनक धारा स्तोत्र पढ़ते हैं, सुनते हैं और दूसरे को सुनाते हैं तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लक्ष्मी जी निवास करती हैं आंवला नवमी के दिन। तो आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती। धन आपके साथ हमेशा के लिए 1 साल के निवास कर जाता है। इस दिन, आज के दिन लक्ष्मी जी को एक दीपक जरूर दिखाना चाहिए आंवला नवमी के नीचे। इस दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी निवास करते हैं। तो आइए हम लोग कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं और सुनते हैं। आप लोग भी एकत्र हो करके, बहुत सारे लोग एकत्र होकर आंवला नवमी के नीचे एक कथा जरूर सुनिएगा। आपके पास किताब है तो आप उससे पढ़िएगा, नहीं है तो मेरे YouTube के माध्यम से सुन सकते। श्री कनकधारा स्तोत्रम। ओम अंग हरे पूलक भूषण माष्टी अंति भग्नाने मुक्कड़म भरणम तमालम अंगी किता भूभूति पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवता। जैसे भ्रमरी अधकिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार जो श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती हैं तथा उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठदाती देवी भगवती महालक्ष्मी के कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायी। मुग्धा मुहवी दधि वदने मुनारे प्रेमत्तपड़े हितानि गतागतानि माला दिशो महत्क्री महत्फले या सामेसित दिस्तो सागर संभवाया। जैसी भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहते हैं, उसी प्रकार जो मोर शत्रु श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती हैं और लज्जा के कारण लौट आती हैं, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पद्भिमं दान दक्षम आनंद हेतुर्देकम मुरवी दिशो अपि स्नी दिशतु मई क्षणमिच्छादम इंदिवरोदर सहोदर विंदिराय। जो संपूर्ण देवताओं की अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा नील कमल के भीतर भाग के साथ समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मी के अधखुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। आविलिताक्षम दिगम्य मुदा मुकंदम आनंद कंदम निमेश मनंग तंत्रम आकेकर स्त्री कनिनीक पच्छ नित्यम भुत्ते भुजंग संग शेष सई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत होकर अधखुले किंतु साथ ही निर्मित नयनों से देखने वाले आनंद कंद सी मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। वाहंतरे मदचित शीत कौस्तुभे हारावली हरनीलमयी विभाते कामा प्रदा भगवतो अपि कटाक्षमाला कल्याण माँ वहतो में कमलालयाया। जो भगवान विष्णु मधुसूदन की कौतुक भ्रमणी मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में काम प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष धारा मेरा कल्याण करे। कालांबुलीले तोरसी कैट भेरे धारा धारे स्मृति यातनिंगनेव मातु समस्त जगता मानीर मूर्ति भद्राण में दिस्तु भार्गव नंद। जैसे मेघों की छटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ सत्तु श्री विष्णु की काली मेघमला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, उन्होंने अपने आविर्भाव से भृंग वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्राप्तम पदम प्रथमतः यत्कीलत् प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमातनी मम तेन मया पतेदि मंतरमिच्छाद मंदालस मकराल कन्या समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अधमिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेवनी मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। दद्यादिद्यानुपौणो द्रविड़ाम धारा अस्मिन किंचन विहंग शीशो विष्णुवे दुष्कर्म धर्मम नियचिराय दूरम नारायण प्रणायनी नैनाम्बुवाह।
भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन के प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपे जलधारा की वृष्टि करे। इष्टा विशिष्ट मतयोपि यदा दया दृष्टया त्रिविष्ट पदम शुभलभम लभन्ते दृष्टि प्रहिष्ट कमलोदि दीप्तिरिष्टारु पुष्टि कृष्ट मम पुष्कर विष्टराया। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिसके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्या की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करे। गिरदेवतति गढ़दुज्ज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति पलकेषु संस्थिताय तस्य नमस्ते गुरुत्व। सृष्टि लीला के समय वांग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं। पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ध्वज सुंदरी पत्नी लक्ष्मी और वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा तथा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में स्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। सुत्ते नमस्तु सुकर प्रसूते रत्ने नमस्तु रमणी गुणाड़वाय सक्ते नमस्तु सतपत्निकिताय पुष्य नमस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली सूत के रूप में आपको प्रणाम है। रमणी गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमस्तु नाली कनिभाननाय नमस्तु दुग्धो दधि जन्म भूते नमस्तु सोमामृत सोदराय नमस्तु नारायण वल्लभाय। कमल बंदो नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्तकराणि सकलेन्द्र नंदनानि साम्राज्यदानि विवाहानि सरोरुहाक्षि तुदंदनानि दुड़ता हद्योतनी मामेव मातम निशम कल्यंतु माने। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्यत, वह सदा मुझे अवलंबन करे। मुझे ही आपके चरण वंदना का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे। यत्कट्टा समुपासन विधि सेवक संकलार्थ संपदा संतनोति वचनांगमान हृदयेश्वरी भजे। जिसकी कृपा कटाक्ष के लिए उपासना के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती हैं। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं उन्हीं आप लक्ष्मी देवी के मैं मन बाड़ी और शरीर से भजन करता हूँ। सर सीज नीले सरहस्ते धल तरांसुम गद्य माल शोभे भगवती हरि वल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूति करी प्रसिद्ध पद्यम। भगवती श्री हरि तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्ध स्तभि कनक कुंभ मुखावशिष्ट स्ववाहिनी विमल चारु जल पुलोतांगिम प्रातः नमामि जगता जननीम शेष लोकाधिनाथ गृहिणी मामृतादि पुत्री। गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से उनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान कार्य संपादित होता है। संपूर्ण लोकों की अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर के पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष बल्भे तम कर्णापुर तंगिते रे पांगे अवलोका माँ के चनानम प्रथम पातम कितिम दयाया। कमल नयन केशव की कमलनी कामनी कमले मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्य में अग्रणी हूँ। अतएव तुम्हारे कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान
कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवन्ति ते स्तुभिर्मुभिर्महं त्रयीमय ध्रुवं मातरं रमामं गुणाधिका गुरुत्तर भागे भागिनो भवन्ति ते बुद्धिभात्याशया। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वे त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति श्री मच्छराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। बोले एक बार महालक्ष्मी महासरस्वती महादुर्गा माता की जय।